इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का एंगल उछाला है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य किसानों को भड़का रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। जो हमारे बिल हैं वो वास्तव में किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। आज़ादी के बाद में हम निरंतर यही कहते आए और किसान संगठन भी यही कहते आए कि देश के किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे जो उत्पाद है वो कोई भी किसी को कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन किसान क्यों नहीं बेच सकता। तो इस बात को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही कहा गया है कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहीं पर भी किसी देश के किसी कोने में जहाँ उसको अधिक रेट मिले तो ये मिलना चाहिए, और इसी बिल के अंदर यही चीज कही गई है। आखिर क्यों जल्दबाजी में संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए इन तीनों बिलों को पारित किया जाता है, विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है ताकि कोई ऑपोजिशन दिखे ही नहीं और चुपचाप से बिल पास हो जाए, कानून बन जाए। आखिर क्या कारण है कि जिन किसानों के तथाकथित लाभ के लिए आप सामने ये दिखाते हो पूरे विश्व को कि इनका लाभ होने वाला है और ऐसे कानून पारित कर जाते हो, उन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं किसानों की सलाह नहीं ली जाती। तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है। इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है जो आपने सबने देखा पिछले जून से लेकर और अब तक। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है। किसान चाहते हैं कृषि कानून वापस ले लिया जाए और सरकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। कल सुबह से जारी बैठकों के दौर से यह उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन 5वें दौर तक की बातचीत में भी बात नहीं बन पाई। कि सरकार हां करे या ना करे। आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। हाँ या ना, आर पार किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई यही बात, और फिर बैठक में फिर नहीं बन पाई कोई बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5वें दौर की बैठक के बारे में बताया कि किसान नेताओं ने शुरुआत में ही सरकार के सामने ये मांग रख दी थी कि केंद्र हाँ या ना में जवाब दे कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे या नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी बार बार संशोधन की बात करते रहे। सभी किसान नेताओं ने यह साफ किया कि कृषि कानून वापस होने और एमएसपी गारंटी कानून लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने मौन व्रत के रूप में सत्याग्रह शुरू कर दिया और अपनी फाइलों पर यस नो लिखकर बैठ गए। 1 घंटे तक किसानों ने मौन व्रत रूपी सत्याग्रह किया। 5 घंटे तक इसी पर मंथन चला और जब बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के सामने ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए सरकार को विचार विमर्श करने के लिए समय चाहिए। 5वें दौर की बातचीत को लेकर शनिवार को सुबह से ही गहमागहमी शुरू हो गई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक से पहले पीएम से मुलाकात की। किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 5वें राउंड की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने अपनी मांगे दोहराई। लड़ाई सिर्फ किसान संगठनों की या किसानों की ही नहीं रही, ये समूचे समाज की लड़ाई बन चुकी है और पूरा देश इस आंदोलन में शामिल है। तो ये आर पार की लड़ाई है। जितनी देर ये दोनों ऑर्डिनेंस और तीनों काले कानून वापस नहीं होते, ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। 2 बजे किसानों के साथ बैठक शुरू हुई। किसानों की मांग पर सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा। एपीएमसी का दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। निजी मंडी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन, पेमेंट विवाद का सिविल कोर्ट में निपटारा, एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। 5वें राउंड की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और फर्श पर बैठकर खाया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई, लेकिन किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, यानी अभी गतिरोध जारी है। रद्द हो कृषि सुधार कानून। हमारा एक खेती है पंजाब का,
इसको किसी भी हालत में किसान छोड़ेगा नहींगा, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितना घोल घोलना पड़े। अभी भी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ऐसा जो आप चाहते हैं ना, इस घोल को हम कोई बूढ़े को या बच्चों का बहाना लगा के इसको कमजोर करें, कुछ भी, ये तो लंबा चलेगा। किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। अगली कोशिश 9 दिसंबर को होगी, जब छठी बार किसान और सरकार समाधान के लिए संवाद करने एक साथ आएंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।